वो जजमेंट मोहम्मद शुजाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको पूरा समझने की कोशिश, पहले मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात सुनने से पहले हम इसको पूरे कानून को समझने का कोशिश करना चाहिए कि आखिर ये कानून था क्या। देखिए, इंडियन पीनल कोड में रिस्ट्री की व्यवस्था है, रिस्ट्री पर कानून है। सेक्शन 425 यानी कि धारा 425 से लेकर धारा 440 इंडियन पीनल कोड में विभिन्न प्रकार की रिस्ट्री यानी कि विभिन्न प्रकार के मिसचीफ की व्यवस्था सन 1860 में बनाई गई थी। और ये उसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर्टी का नेचर चेंज करता है, किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, किसी प्रॉपर्टी को ख़राब करता है, उसकी वैल्यू लोअर करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। उसमें सज़ा के प्रावधान 3 महीने से लेकर और 7 वर्ष तक के हैं। अब ये कानून एक सार्वजनिक कानून इंडियन पीनल कोड में 1860 से हमारे पास है। ये क्या हुआ कि केंद्र की सरकार ने 1984 में एक और कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। अब इस एक्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई पीनल प्रावधान नहीं है तो इंडियन पीनल कोड में वो व्यवस्था है और भारतीय दंड संहिता के तहत ही हम उसको सजा देते हैं। अब उस पर समय आने पर अगर कठोर कानून की आवश्यकता पड़ती है या फिर उस पर स्पेसिफिक लॉ लाने की ज़रूरत पड़ती है जो एक्सटेंडेड फॉर्म में हो, तो फिर हम कानून पास कर देते हैं। इसी मिसचीफ जो धारा 425 में इंडियन पीनल कोड में दे रखी है, उसी मिसचीफ को सही से केंद्र की सरकार ने उस समय 1984 का मतलब ये है कि केंद्र में ये 16 मार्च 1984 का मामला है, यानी कि ये इंदिरा गांधी की मर्डर के समय का मामला है। तो उस समय जो प्रॉपर्टियां डिस्ट्रॉय की गई, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 पास किया गया। ये उस ईयर का एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984 कहा जाता है। इसमें कई तरह के कानून बनाए गए और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से कोई प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो इसमें भी 5 वर्ष तक के अलग अलग समय मामलों में पब्लिक प्रॉपर्टी अगर फायर से आग लगा देता है, कोई एक्सप्लोजिव रख देता है, तो हमने इसमें कहा है कि उसको कम से कम 1 वर्ष की और 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। कुछ दूसरे मामलों में हमने कहा कि 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और इसमें बेल के भी हमने स्पेशल प्रोविज़न रखे थे कि इनमें बेल नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी 7 धाराओं का हमने कानून 1984 में बनाया था। ठीक है, 1984 में कानून बन गया। अब क्या हुआ कि इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए जब हम बात करते हैं तो 2007 में केंद्र की सरकार की अगुवाई पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का अपना कहना है। अब 1907 में कमेटी बनाई थी और कमेटी में मैं आपको बताऊं उस केस का नाम, जिस केस का हवाला दिया जाता है, उस केस का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन रेफरेंस ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। ये 2007 का जजमेंट है और 2007 की पिटीशन है, जजमेंट 2009 में आया। इस केस में एक अलग तरह का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक कमेटी बनाई। उसमें आज के राजीव धवन सीनियर काउंसिल हुआ करते थे, जो एमिकस क्यूरी थे। इसके अलावा 2 कमेटियां, उन्हीं के आधार पर 2 कमेटियां और बनाई गई थी। एक को हेड किया था उस समय के रिटायर्ड जज के टी थॉमस ने, और दूसरे मेंबर्स इस कमेटी में थे वो के पाराशरन साहब, बहुत सीनियर एडवोकेट थे। सीनियर मेंबर लीगल प्रोफेशन R.K. राघवन थे। एक्स डायरेक्टर ऑफ CBI G.E. वहनावती थे। सॉलिसिटर जनरल उसमें थे। लॉ डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हुआ करते थे। ऐसे करके ये कमेटी बनाई और इस दूसरी कमेटी जो बनाई उसमें FS नरीमन हेड करते थे और वो सीनियर लीगल प्रोफेशन में हुआ करते थे नरीमन साहब। एडिटर इन चीफ इंडियन एक्सप्रेस हुआ करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के, दैनिक जागरण के और NDTV के प्रणय रॉय। ये लोग उस दूसरी कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनके
सेक्रेटरीज हुआ करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी एडिशनल सेक्रेटरी हुआ, इनकी कमेटी बनाई और इस कमेटी को ये कहा कि भाई ये जो पब्लिक मिसचीफ है इसको रोकने के लिए कुछ बनना चाहिए, क्या करें। ये दोनों ने अपनी रिपोर्टें दी। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए ही इन रिपोर्टों को ही उस समय की अदालत ने ये कहा था कि ये रिपोर्ट ही गाइडलाइंस होगी। ये कहा गया कि PDPP एक्ट, जो हमने पीछे बात की थी 1984 में, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है उसमें, और इसमें कहा गया था कि भाई मीडिया के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मीडिया के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये माना जाना चाहिए कि इस प्रकार की जो वीडियोग्राफीज हमारे पास मिलती हैं, जो डैमेजेस हमको पता लगते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, वो डैमेज बनाते हैं। और इस एक्ट इसी में ये भी कहा गया था कि या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर जिला जज एटलीस्ट, इनकी अध्यक्षता में जो लोग नुकसान करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट मिसचीफ करने वाले लोग हैं, रिस्ट्री करने वाले लोग हैं, इन प्रॉपर्टियों को एज्यूम किया जाए, इन प्रॉपर्टियों का हिसाब इनकी अध्यक्षता में लगाया जाए और फिर उस पर वसूली की जाए। ये इस 2009 में कानून आ गया। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई, आर्टिकल 142 की डायरेक्शन होगी। आर्टिकल 142 की डायरेक्शन हम वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर कानून एब्सेंट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हम अपने अदालतों के लिए कानून बना सकते हैं, तो आर्टिकल 142 के तहत वो रेगुलेशन जारी कर देता है, रूल्स जारी कर देता है, और उस रूल्स के अनुसार वो कानून बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। अब 2009 में अब मैंने जैसे कहा कि मिसचीफ का कानून 425 से लेकर 440 इंडियन पिनल कोड है। PDPP एक्ट 1984 राजीव गांधी ने पास किया था, और फिर 2009 का ये। इसके बाद क्या हुआ कि 2011 में ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और कानून पास कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिराजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का कानून बनाया, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल हुआ करते थे, जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट किया था। ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने यह कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट की जाती है लोगों के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, या जो पार्टियां हैं या जो दल हैं या जो भीड़ है उसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जाती है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको उसका हिसाब लगावे, और उसका हिसाब लगाने के बाद सरकार उनसे वसूले। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा ऐसा नहीं है कि कोई भी बर्बाद कर देगा। अगर 10 लोग मिलकर सरकारी संपत्ति डिस्ट्रॉय करते हैं, प्राइवेट संपत्ति डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उन 10 लोगों के द्वारा भरपाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो पूरे प्रदेश की प्रॉपर्टी है। 2011 का कानून। अब हम लोग ये अभी तक के कानून हैं जिसमें ये कहा गया, और फिर अब एक्सटेंडेड फॉर्म, जैसा मैंने कहा कि 2021 में 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बना दिया रिकवरी का, रिकवरी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी एक्ट। उसके तहत रिकवरी चालू कर दी। ये यहाँ तक डिस्ट्रक्शन को लेके कानून है।